जिसके सीने में सजा सीना वही पुरनूर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश और आज ज़हनी आजमाइश की चौथी एपिसोड है। 3 टीमें आगे बढ़ चुकी हैं और जो 3 टीमें पीछे रह गई थी वो आज हमारे साथ हमारे स्टेज पर मौजूद हैं और आज आप देख रहे होंगे कि इनके बैठने की तरतीब भी कुछ तब्दील की गई है, कुछ नई सिटिंग अरेंजमेंट की गई है। आज 2 टीमों के दरमियान नहीं 3 टीमों के दरमियान मुकाबला है। इसका मतलब शानदार और बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। और ये भी याद रहे कि आज की इन तीनों टीमों के पास ये ज़हनी आजमाइश सीजन 17 का लास्ट मौका है। आज 2 टीमों का सफर इख्तिताम पजीर होगा और इन तीनों में से एक टीम ने आगे जाना है। आप भी गौर कीजिए, वॉरबर्टन, गुजरांवाला या शिकारपुर, कौन सी टीम आज आगे जाती है और कौन सी 2 टीमें आज पीछे रह जाती हैं। आप भी हमारे साथ शामिल रहिए, हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह वक्त मुनासिब पर आपकी कॉल्स भी डिस्प्ले करेंगे, ऑन एयर करेंगे और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आपसे जो सवाल पूछे गए उसका जवाब भी देंगे और नए सवालात भी पूछेंगे। तो तैयार हो जाएं, आइए ज़हनी आजमाइश सीजन 17 के चौथे सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मुकाबले की मामलात को आगे लेकर चलें, वक्त हुआ है हम देखते हैं जो कल मुकाबला हुआ था, तीसरा मुकाबला ज़हनी आजमाइश का शिकारपुर और भावलपुर के दरमियान। कैसा मुकाबला रहा, कौन आगे रहा, कौन पीछे रह गया और कैसे पीछे रह गया, आइए कुछ मनाजिर दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश, आज तीसरा सिलसिला है तकवा की कितनी और कौन कौन सी किस्में हैं। हज़रत सैयदना इमाम मनावी जामी उस सगीर की शरह में इरशाद फरमाते हैं कि तकवा की 3 अक़साम हैं। नफ्स को कुफर से बचाना ये आवाम का तकवा है, नफ्स को गुनाहों से बचाना ये ख़ास का तकवा है और नफ्स को मा सिवल्लाह अज़्ज़ व जल से बचाना ये खासुल खास लोगों का तकवा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आह किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका, हाय तकदीर के तैबा मुझे जाने न दिया, हाय तकदीर के तैबा मुझे जाने न दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुर्बे क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दिमश्क में नुज़ूल फरमाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सफ़ीउल्लाह कहा जाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब के बेटे हैं। दोज़ख के 8 दरवाजे हैं। सूरह इखलास कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। गलत। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अल्लाह, भावलपुर के किसी इस्लामी भाई ने पूरे प्रोग्राम में कोई गलती नहीं की। 51 नंबर के सवाल थे हमारे पास, पूरे 51 नंबर हासिल कर लिए हैं सिर्फ एक गलती की वजह से, और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि कल का मुकाबला सिर्फ 1 नंबर के फर्क से भावलपुर वाले जीत गए और हमारे पास आज शिकारपुर की टीम मौजूद है। टीम बड़ी कमाल की है, मगर सच बताऊं ये तीनों टीमें ही बड़े कमाल की हैं। 1-2 नंबर के फर्क से पीछे रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि जब आखिरी मौका हो तो फिर बंदा तैयारी कैसे करता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ज़बरदस्त तैयारी करके आए होंगे। हाँ, मैं इन तीनों टीमों को एक बात ज़रूर बता दूं कि अब आपके पास गलती की गुंजाइश भी थोड़ी है, क्योंकि कुछ सवालात हमने कम किए हैं। तो जब सवालात कम होते हैं तो फिर चांस ऑफ मिस्टेक फिर ना होने के बराबर रहता है। दाईं तरफ मेरे गुजरांवाला वाले हैं, अपने नाम बताएंगे और क्या मसरूफियात हैं ये बताएंगे। मेरा नाम अली रज़ा अत्तारी है, मेरे वालिद मुहतरम का नाम रियासत अली है। मैं बेसिकली ज़िला सियालकोट के गांव सतरा संदवा से, और मेरा सिलेक्शन गुजरांवाला टीम में हुआ। जी। मेरा नाम मोहम्मद मुज्तबा बिन मोहम्मद इलियास हुसैनी है। मैं जामिअतुल मदीना तारावाला गला में 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ और इसके साथ खताबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद असद बिन नज़र हुसैन, बेसिकली मेरा ताल्लुक़ ज़िला रहमर ख़ान से है। मैं जामिअतुल मुस्तफ़ा गुजरांवाला में तालीम हासिल कर रहा हूँ दर्जा साबिया में।
माशाल्लाह, गुजरांवाला वालों को मरहबा कहते हैं। मेरी बाईं तरफ वॉरबर्टन के इस्लामी भाई हैं जिन्होंने मेरी जगह पर कब्जा कर लिया है। नॉर्मली तो मैं वहाँ बैठता हूँ, आज वॉरबर्टन वालों को हमारी मजलिस ने बिठाया है। जी जनाब, अपना तारुफ भी कराएंगे, अपना शोबा भी बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद तलहा अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम सनाउल्लाह आकिफ है। मैं बेसिकली पाक गार्डन कॉलेज ननकाना साहब में FSC प्री इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी, वालिद साहिब का नाम मोहम्मद अहमद रज़ा अत्तारी है। मेरा बेसिकली ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से है और मैं दरस निज़ामी में 7th ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है। मेरे वालिद साहिब का नाम अब्दुल खालिक है। मैं जामियातुल मदीना बुच्चेकी का तालिब इल्म हूँ और दर्जा सालिसा यानी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, वॉरबर्टन वालों को भी खुश आमदीद कहते हैं। अब चलते सिंध के शहर शिकारपुर के इस्लाम में अपना तारुफ करवाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नियाज़ अहमद, वालिद साहब का नाम रियाज़ अहमद। मैं दरस निज़ामी में 1st ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर अत्तारी बिन शाहिद इकबाल है और मैं मरकज़ी जामियातुल मदीना सखर के दर्जे साबिया यानी कि 7th ईयर का तालिब इल्म हूँ और बेसिकली मेरा ताल्लुक़ ज़िला कश्मीर के शहर गुड्डू से है। माशाल्लाह जी। अगले भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जवाद अहमद बिन अब्दुल मजीद है। मैं मरकज़ी जामियातुल मदीना सखर के दर्जा साबिया का तालिब इल्म हूँ और मेरा बेसिकली ताल्लुक़ शिकारपुर से है। माशाल्लाह। चले जनाब, शिकारपुर की टीम का तारुफ भी हमने हासिल कर लिया है। नाजरीन, अब वक्त हुआ है, कल एक सवाल आपसे किया गया था, उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी देखते हैं। सवाल क्या था, जवाब क्या था और तोहफा आज किसको जा रहा है? जी, मदनी चैनल के नाजरीन, जो सवाल किया गया था वो ये था कि पहली वही में कितनी आयात नाजिल हुई। तो इसका जवाब है 5 और हमारे पास जो नाम है उनमें मोहम्मद अशफाक अत्तारी झंग, उसैद रज़ा अत्तारी रावलपिंडी, मोहम्मद बिलाल अत्तारी मंडी बहाउद्दीन, मोहम्मद अली अत्तारी ऊस शरीफ, बिनते अमीन अत्तारिया पाकपतन, राव अशरफ अत्तारी, हसन कासिम बिनते मोहम्मद यूनुस अत्तारिया, उम्मे रज़ा, मोहम्मद सालेह लड़काना, मोहम्मद शहजाद, गुलाम यासीन चिश्ती बोरेवाला। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। उसैद रज़ा अत्तारी रावलपिंडी, आप हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका तोहफा आप तक पहुंचाया जाएगा। जी जनाब, सवाल आज का जो क्विज एप्लीकेशन पर लाइव किया जा रहा है, आप अगर अब तक क्विज एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर सके तो डाउनलोड कर लें। क्विज एप्लीकेशन का नाम है ज़ैनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन। ऐप स्टोर पर भी मौजूद है, प्ले स्टोर पर भी मौजूद है। रोजाना एक सवाल, उसके 4 ऑप्शन, सही जवाब दीजिए, अपनी आईडी सेव कीजिए, हो सकता है तोहफा आज का आपको मिल जाए। आज का सवाल क्या है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पर लिखी गई किताब अश्शिफा बितारीफी हुकूकिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुसन्निफ कौन है? 4 राइटर्स के नाम हैं, इमाम बुखारी, इमाम सुयूती, काजी इयाज मालिकी या हजरत हस्सान बिन साबित। इन चारों में से कोई एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने किताब लिखी है। सही जवाब दीजिए, अपनी आईडी सेव रखिए, फिर इंशाअल्लाह सिलसिले के आखिर में बताएंगे कि किन 5 आईडीज को आज तोहफे जा रहे हैं। एक सवाल हम करेंगे जिसका जवाब आपने SMS के जरिए देना है। सवाल यह है कि हर इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को क्या कहते हैं? हर इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को क्या कहते हैं? इसका जवाब आपने देना है इंशाअल्लाह SMS के जरिए। फिर इंशाअल्लाह सिलसिले के आखिर में हम बताएंगे कि किन खुश नसीबों को तोहफा जा रहा है। आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं कि आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, सबसे आखिरी नबी, 1500वां जश्न विलादत, कुरानी मालूमात, सफर है मगर अकेले। पहला राउंड शुरू करेंगे जिसका नाम है इल्म नूर है। वैसे हमारे सेगमेंट में 5-5 सवाल होते हैं, मगर चूंकि आज 3 टीमें हैं तो 3-3 सवाल होंगे। पहला सवाल करेंगे गुजरांवाला वालों से, शरीयत से क्या मुराद है? जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। आ गया आज़माइश आ गया। शरीयत से मुराद रहमानिर्रहीम, शरीयत से मुराद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अक़वाल व अफ़आल जो मुजतहिदीन पर ज़ाहिर हुए।
शरीयत से मुराद अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के वो अक़वाल व अफ़आल हैं जो मुज्तहिदीन के सामने जाहिर हुए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए तरीकत से क्या मुराद है? वारबर्टन वालों से सवाल है। शरीयत और तरीकत की तारीफ आज सुन लीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरीक़त से मुराद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अखलाक व अहवाल जो राह सलूक तय करने वालों पर ज़ाहिर हुए। क्या बात है। तरीकत से मुराद सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम के वो अखलाक व अहवाल हैं जो राह सलूक तय करने वालों पर वाज़े हुए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शिकारपुर वालों की बारी है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु किस कसरत से कुरान पाक की तिलावत किया करते थे? मनकूल है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कसरत तिलावत कुरान पाक करने के सबब उनके दो मसहफ़ शरीफ शहीद हो गए थे। इतनी तिलावत करते थे कि दो मसहफ़ यानी दो कुरान पाक की किताबें यूं समझ लें वो शहीद हो गईं। अल्लाह अकबर। आप कतई जन्नती होकर भी इतनी तिलावत करते हैं। बल्कि हज़रत उस्मान गनी तो वो हैं कि जिनकी शहादत के वक्त भी आप तिलावत कर रहे थे। तो गौर करें उनको कुरान से कितनी मोहब्बत थी। अब मैं और आप जो कुरान नहीं पढ़ते उन्हें गौर करना चाहिए कि वो कसरत से कुरान पढ़ा करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हब्लुल्लाह यानी अल्लाह पाक की रस्सी से क्या मुराद है? जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। आ गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हब्लुल्लाह से मुराद या तो कुरान मजीद है या फिर सुन्नत मुबारक है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल कुरान हब्लुल्लाहिल मतीन यानी कुरान मजीद अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मजबूत रस्सी है। जी हब्लुल्लाह यानी अल्लाह पाक की रस्सी से मुराद या तो दीन इस्लाम है या कुरान मजीद है। जैसा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान आली शान है अल कुरान हब्लुल्लाहिल मतीन यानी कुरान पाक अल्लाह पाक की मजबूत रस्सी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम नूर क्यों रखा? वारबर्टन वालों से सवाल है। जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। आ गया फिर ज़मीं आज़माइश आ गया। कहती है दुनिया अमीर अहले सुन्नत को सलाम और मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत को सलाम। अल्लाह पाक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नूर इसलिए रखा कि आपके ज़रिए लोग हिदायत हासिल करते हैं जिस तरह अंधेरे में रोशनी के ज़रिए रास्ते को तलाश किया जाता है। क्या बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हिदायत हासिल की जाती है जिस तरह अंधेरे में रोशनी के ज़रिए रास्ता तलाश किया जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शिकारपुर वालों से सवाल है। वाज की तारीफ बताएं। वाज ऐसी डांट डपट को कहते हैं जिसमें डराना पाया जाए। और इमाम खलील नावी फरमाते हैं कि वाज खैर की ऐसी बात याद दिलाने को कहते हैं जिनसे दिल नरम पड़ जाए। और ये भी कहा गया है कि वाज ऐसी बात की तरफ रहनुमाई करने को कहते हैं जो बतरीका रग़बत और डर इस्लाह की तरफ बुलाए। क्या खूबसूरत जवाब दिया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीन सवाल तो हो गए हैं मगर अब जो सवाल हैं वो इनके सिलेबस से हटकर हैं और इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे। देखते जनाब गुजरांवाला वाले इन 6 बॉक्सेस में से कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं? दिखाइए जनाब। कुरान पाक, अंबिया किराम, प्यारे आका अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम, औलिया किराम या जनरल नॉलेज। कोई भी सवाल आप एक सवाल का आपको मौका मिलेगा। सवाल बताइए किस टॉपिक से हम आपसे पूछें? कुरान पाक। कुरान पाक। चले जनाब। कुरान पाक से क्या सवाल आ रहा है? उम्मुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है?
آپ چاہیں تو ہم آپ کو 3 آپشن بھی دے سکتے ہیں, اور چاہیں تو یہاں موجود حاضرین میں سے کسی سے مدد لے لیں, اور چاہیں تو وداؤٹ مدد خود ہی جواب دے دیں. آپشن دکھائیے جناب. سورہ اخلاص, سورہ یاسین یا سورہ فاتحہ. کوئی بھی اشارہ نہ کریں یہاں پر پلیز. سورہ فاتحہ کو. ان کا کہنا ہے سورہ فاتحہ. ام القرآن کسے کہا جاتا ہے؟ درست جواب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے وار بٹن والوں کی. کون سا ٹاپک سلیکٹ کریں گے؟ قرآن پاک. قرآن پاک. چلیں جناب, قرآن پاک ہی سے سوال چاہیے انہیں بھی. پہلی اور دوسری وحی کے درمیان وقفہ کتنا تھا؟ آپشن دیجئے جناب. 3 آپشن دیے جائیں گے. دیکھیں اب ان آپشنز میں آپ کیا سلیکٹ کرتے ہیں. 6 ماہ, 3 ماہ یا 8 ماہ کا فرق تھا. پہلی اور دوسری وحی میں کتنا فرق تھا؟ کتنے دنوں کا وقفہ تھا؟ جلدی کریں گے آپ, سیکنڈ چلا دیجئے. 3 ماہ, 6 ماہ یا 8 ماہ؟ فوری جواب دے دے, ٹائم آپ کا ختم ہو رہا ہے. 3 ماہ. ان کا کہنا ہے 3 ماہ. آپ سے غلطی ہو گئی ہے, 6 ماہ کا وقفہ تھا. چلے جناب, اب باری ہے شکارپور والوں کی. یاد رہے یہ سارے کوسچن وداؤٹ سلیبس ہیں, کسی کے نصیب میں کوئی بھی آ سکتے ہیں. جی پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان پھر قرآن پاک. چلے جناب, سبحان اللہ, دامن قرآن تھام کے رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا ہمارے پاس نہیں, ہمارے پاس قرآن پاک نہیں ہے. قرآن پاک انشاءاللہ. آپ اگر کوئی ٹاپک چینج کر سکتے ہیں, انہوں نے اس میں 2 ہی تیار کیے تھے قرآن پاک کے. اگر آپ کے لیے کوئی اور آپشن لے لیں آپ. انبیاء کرام. انبیاء کرام, جزاک اللہ. کل سے بھائی تینوں ہو سکتا ہے, تینوں ایک ہی چیز پوچھ لیں, آپ کی تیاری پوری ہونی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت واقعہ اصحاب فیل کے کتنے دن بعد ہوئی؟ یہ تو بڑا مشہور ہے ماشاءاللہ. آپ چاہیں تو آپشن لے لیں, چاہیں تو آپشن بھی لے سکتے ہیں, چاہیں تو یہاں کسی اسلامی بھائی سے مدد بھی لے سکتے ہیں. آپشن دے دیں. آپشن دے دے بھائی, توڑا اعتماد نہیں ہے انہوں. چلیں جناب, 55 دن, 30 دن یا 13 دن؟ 55 دن. 55 دن. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب, پہلا سیگمنٹ یہاں تو کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب یہاں موجود حاضرین کی باری ہے, اور ماشاءاللہ تاجران بھی نظر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب کو بھی مرحبا کہتے ہیں جو تشریف لائے ہیں. جی شفیق بھائی سوال کیجئے. اچھا جی, ہمارے تاجران بھی آئے ہوئے ہیں, تو پہلا آسان سوال کر لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ حجر اسود کا معنی کیا ہے؟ حجر اسود کا معنی کیا ہے؟ حجر کا اور اسود کا الگ الگ معنی کریں گے تو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. چلیں جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حجر سے مراد پتھر اور اسود سے مراد کالا, تو حجر اسود کالا پتھر. ان کا جواب بالکل درست ہے, اور ان کو انشاءاللہ عز و جل تسبیح مدینہ اور مبارک پانی کا مجموعہ دیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں, کیا حجر اسود شروع سے کالا تھا جب وہ جنت سے آیا تھا؟ یہ کون بتائے گا؟ جی جب جنت سے آئے وائٹ تھا بالکل, اس کو چوم کے نا پھر ہم نے بلیک کر لیا, وہ ہمارے گناہ اپنے اندر ایکس آؤٹ کر لیتا ہے. ہاں, چوم کے بلیک نہیں ہوا, یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے گناہ جو تھے نا
اس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں اس کو کالا ہو گیا. یہ مومنین کے مسلمانوں کے گناہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ ایسا ہوا. ورنہ یہ جب جنت سے جنتی پتھر آیا تھا یہ اسود نہیں تھا, یہ ابیض تھا, یہ وائٹ پتھر تھا. ماشاءاللہ تحفہ پیش کریں ان کو انشاءاللہ عز و جل. غیبت کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے. اس پر مشتمل کتاب غیبت کی تواکاریاں 505 صفحات پر مشتمل ہے. یہ ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. ناظرین یہ کتاب ون آف دا امیزنگ بک ہے, اس کو حاصل کیجئے اور اس سے ذریعے علم دین حاصل کیجئے. ماشاءاللہ چلے جناب, سوال بھی ہو رہے ہیں, جواب بھی مل رہے ہیں, علم دین بھی سیکھ رہے ہیں. کال شامل کرتے ہیں اور پھر اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. جی چلیں, ہمیں اسکور بورڈ دکھائیے. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے. 6 نمبر ہے شکارپور کے, 6 نمبر ہے گجرانوالہ والوں کے, 4 نمبر ہے واربرٹن کے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے, مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. اب ماشاءاللہ تینوں ٹیموں سے سوال ہوں گے اور 3 اشعار پوچھے جائیں گے. باری ہے گجرانوالہ والوں کی. جو ملا جس کو ملا تم سے ملا, عرفان علم و عرفان علم و ارما فضانو علم و عرفان فضان آمنہ. دین و ایمان علم و عرفان آمنہ. غلطی ہو گئی ہے جناب آپ سے. کوشش بڑی کی آپ نے. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر مشتمل یہ منقبت تھی. اب باری ہے ہمارے واربٹن والوں کی. سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے, سارے اصحاب نبی ہیں تارے امت کے لیے. ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق, ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق. جواب درست دے دیا ہے. طلعت سے زمانے کو پرانوار بنایا, طلعت سے زمانے کو پرانوار بنایا, نکہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا, نکہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. پھر باری ہے ہمارے گجرانوالہ والوں کی. دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے, آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا, آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. کل جہاں کی مائیں ہوں تم پر فدا, تم محمد کی بنی ماں آمنہ, کل جہاں کی مائیں ہوں تم پر فدا, تم محمد کی بنی ماں آمنہ. جواب درست دے دیا ہے. کل جہاں کی مائیں ہوں تم پر فدا, کل جہاں کی مائیں ہوں تم پر فدا, تم محمد کی بنی ماں آمنہ, تم محمد کی بنی ماں آمنہ.
चमनिस्ताने नबूवत की बहारे अव्वल। चमनिस्तान नबूवत की बहार अव्वल, गुलशन दी के बने पहले गुले तर सिद्दीक। गुलशने दी के बने पहले गुले तर सिद्दीक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, ये तीन तीन शेर, दो दो तो हो गए। अब तीसरा शेर वो होगा जिसमें एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, कोई गड़बड़ नहीं करनी, वो पढ़ना है और उसमें हम आपको ऑप्शन भी देंगे। पहला शेर दिखाइए हमारे गुजरांवाला वालों के लिए, बड़ा मशहूर शेर है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी हिजाब में है। तीन ऑप्शन है। जमाना तारीक हो रहा है, महर कब से निकाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर से कब निकाब में है। कौन सा दुरुस्त है बताएंगे और फिर नातवा तर्ज में सुनाएंगे। 5 सेकंड है। दूसरा वाला कह रहे हैं जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है, ज़माना तारीक हो रहा है, ज़माना तारीक हो रहा है, कि मेरे कब से निकाब में है। दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। हमारी है वार बटन वालों की और बड़ा कमाल का शेर है। एक ठोकर में ओहद का जलजला जाता रहा। तीन ऑप्शन है आपके सामने। रखती हैं कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। कितना वकार रखती हैं अल्लाह अकबर एड़ियां। रखती हैं वकार कितना अल्लाह अकबर एड़ियां। बड़े करीब करीब हैं तीनों, एग्जैक्टली बताना है। स्क्रीन पर दिखाइए रखती हैं दोबारा। कितना वकार अल्लाह अकबर एरिया। पहले ऑप्शन की तरफ गए हैं और यही दुरुस्त है। रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक ठोकर में ओहद का ज़लज़ला जाता रहा। एक ठोकर में ओहद का ज़लज़ला जाता रहा। रखती है कितना अल्लाह अकबर एड़ियां। रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। शिकारपुर वालों की बारी है। सलामे शौक कहना हाजियों मेरा भी रो रो कर। तीन ऑप्शन हैं। तुम्हें आए जब नजर रोज़ाए अनवर मदीने में। तुम्हें नजर आए जब रोज़ाए अनवर मदीने में। तुम्हें आए नजर जब रोज़ाए अनवर मदीने में। मफहूम तो तीनों से पूरा हो जाता है मगर सवाल एक ही, जवाब एक ही दुरुस्त है। स्क्रीन पर दिखाइए, जल्दी करेंगे, 4 सेकंड रह गए हैं, जल्दी करें। पहला कह रहे हैं तुम्हें आए जब नजर रोज़ाए अनवर मदीने में। दोनों टीमों से शिकारपुर वाले आगे जा रहे थे मगर लगता है सफर साथ ही करना है, इनसे भी गलती हो गई है। तुम्हें आए नजर जब रोज़ाए अनवर मदीने में। तीसरा ऑप्शन ठीक था, गलती हो गई है। बहरहाल इल्तिजा बड़ी प्यारी है तो मदीने जाने वालों से मिलकर हम सब क्या अर्ज कर देते हैं इंशाअल्लाह। सलामे में बुला लो मुझे शाह बरोबर मदीने में मैं फिर रो
سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین اب باری ہے یہاں موجود حاضرین کی. دیکھیں آپ میں سے کون شعر سناتا ہے. پہلا شعر سنائیے اعلیٰ حضرت کا. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. کون ہے جو شعر پورا کرے گا؟ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مہد طاری ہے. اس کا یہ جواب ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے. بتاؤ پھر اے مفلسوں کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. کریم ایسا ملا کہ جس کے. اس شعر کو سمجھ لینا تو پھر سننے میں مزہ اور آ جائے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں, ہاتھ کھلا ہوتا ہے مگر خزانے بھرے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. بانٹتے ختم ہو جاتا ہے. کہتے آپ میں سے بھی کہیں ہوں گے یار میرا دل بہت چاہتا ہے میں خوب بانٹوں مگر ہے نہیں. تو ہاتھ کھلا بہت سو کا ہوتا ہے, خزانہ خالی ہوتا ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس خزانہ بہت بڑا ہوتا ہے, ان کا ہاتھ کھلا نہیں ہوتا ہے. پیسے بہت ہے, بانٹنے میں جان جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غلاموں تمہیں ٹینشن کیا ہے؟ تمہیں تو اللہ نے ایسا کریم ایسے پیارے آقا دیے ہیں جن کا خزانہ بھی بھرا ہے اور ہاتھ بھی کھلے ہیں. پھر بتاؤ اے مفلسوں پھر کیوں گھبرا رہے ہو, پھر دل اضطراب میں کیوں ہے؟ کیوں ایک اور جگہ فرما دیا نا کہ کریم کیسے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے. تو یہ نبی پاک کی وہ شان بیان ہو رہی ہے کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. کریم تاجر. اب تاجر اسلامی بھائیوں سے چلیں آسان شعر سننا چاہوں گا. بڑا مشہور شعر ہے جو بچے کو یاد ہوتا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. چلیں تاجروں میں سے کسی سے لے لیں. یہ تو بڑا مشہور شعر ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. اپنا نام بھی بتائیں گے, کہاں سے آئیں بھی بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اورنگی ٹاؤن وحیدیہ مسجد سے آیا ہوں ماشاءاللہ, اور وہاں کا میں جنرل سیکریٹری بھی ہوں. ارے واہ. اور حاجی مشتاق مرحوم عطار قادری کا میں شاگردوں میں سے بھی. ارے واہ بھائی واہ. چلے پھر اب شعر بھی سنا دے. پھر کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. نبی سب سے بالا ہمارا نبی. ان کو
انشاءاللہ عز و جل ایک بہترین کتاب جس میں وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، فیضان اذان، نماز کا طریقہ، مسافر کی نماز اور نماز قضا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے بنام نماز کے احکام، یہ ان کو کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ چاہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے 690 روپے میں آپ اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ جناب، وقت ہوا ہے ناظرین اب اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے کیا کالز ریڈی ہیں؟ کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ میں سید غلام قادر اتاری بورے والا سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عز و جل، کیا بات ہے ذہنی آزمائش سیزن 17 کی، علم دین کا خزانہ ہے عبدالحبیب انکل، شعر مکمل کر دے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، دعوت اسلامی زندہ باد، جزاک اللہ خیرہ۔ چلیں ایسا بھی یہ شعر تو مکمل آپ نے کرنا ہے، ہم تو تحفہ دیتے ہیں شعر مکمل کرنے والے کو، یہ آپ کو کیا تحفہ دیں؟ آپ کے ابو کو اپنے قافلے میں بھیج دینا اگر میں نے آپ کے لیے شعر مکمل کر دیا، ٹھیک ہے؟ کوشش کر کے چلیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میں ہوں غلام محمد اتاری تو شریف سے، مجھے آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کو اچھا لگتا ہے، جزاک اللہ۔ آئیے دکھائیے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ پرچموں میں سب سے اونچا پرچم اسلام ہو، جناب تینوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں ناظرین، اوپر گئی نیچے گئی پھر برابر ہو گئی، 10 10 اور 10 نمبر ہے۔ اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے سب سے آخری نبی۔ آئیے مل کر بڑے پیارے نعرے جو امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان نعروں کی عادت ڈالیے، اپنے بچوں سے بھی کہلوائیے تاکہ رگو پے میں یہ شامل ہو جائے۔ کیا؟ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اولیاء کا بھی سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، عقیدہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی۔ بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا، واللہ ایمان ہے میرا، اے آخری نبی، واللہ ایمان ہے میرا، اے آخری نبی، واللہ ایمان ہے میرا، اے آخری نبی، واللہ ایمان ہے میرا، اے آخری نبی۔ ماشاءاللہ۔ سوال گجرانوالہ والوں سے ہے، کیا عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ ضروری ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جو اس کا انکار کرے یا ذرہ برابر بھی شک کرے وہ اسلام سے خارج، کافر و مرتد ہے۔ یاد رکھیے، جواب درست دے دیا ہے۔ ختم نبوت کے منکر کا حکم بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
कुरान पाक की नस्से क़तई मौजूद है और अहदीस तवातुर तक पहुंची हुई हैं और इस बात पर उम्मत का क़तई यकीनी इजमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन सबसे आखिरी नबी हैं। आपके बाद, आपके ज़माने में या आपके बाद क़यामत कायम होने तक किसी को नबूवत मिलना मुहाल यानी नामुमकिन है, और जो कोई आपके बाद किसी और को नबूवत मिलना जायज़ समझे वो काफिर, मुर्तद और दायरे इस्लाम से खारिज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जो कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद नबी के आने का दावा करे, क्या उससे दलील मांगी जा सकती है? शिकारपुर वालों से सवाल है। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि जो कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबी के आने का दावा करे तो उससे दलील नहीं मांगी जाएगी, बल्कि उस शख्स के अकीदे का इनकार किया जाएगा, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा चुके हैं ला नबी या बादी, यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत सेगमेंट अकीदा खत्म नबूवत की मजीद वजाहत जिससे हमें मिलती है। अल्लाह करीम हमें इसी अकीदे पर इस्तिकामत अता फरमाए और इसी अकीदे पर ईमान और आफियत के साथ मौत नसीब फरमाए। नाज़रीन, वक्त हुआ है, एक बार फिर हम स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे, मगर पहले एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। गुलाम इलियास सत्तारी करदू बल्तिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह करीम हाजी साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बिलखुसूस आज टीमों के बैठने का अंदाज बहुत प्यारा है। अल्लाह पाक में इल्म दीन सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब। अब चलते हैं नाज़रीन, एक बार फिर देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। 3 सेगमेंट पूरे हो गए हैं और तीनों टीमों के 12, 12 और 12 नंबर हैं। अगला सेगमेंट बहुत खूबसूरत है जिसका नाम है 1500वां जश्न विलादत। जनाब, आज तीनों टीमों ने एक एक बॉक्स खोलना है, तो जरा सोच समझ के अपनी टीम से इस्लामी भाई को भेजिएगा। बारी है पहले गुजरांवाला वालों की। गुजरांवाला से इस्लामी भाई आए। इन 15 में से कोई भी बॉक्स खोलेंगे, उसके अंदर कोई आपके लिए यूं समझिए कि कोई उन्वान होगा जिसके आपने 15 नाम बताने हैं। जनाब गुजरांवाला से मुजतबा आए हैं। मुजतबा भाई कौन सा नंबर खोलेंगे? 6 नंबर। ये 6 नंबर किस निस्बत से? छठी की निस्बत से। ख्वाजा साहब की छठी की निस्बत से। क्या बात है जनाब, कोई ना कोई फार्मूला तो जहन में होगा ना। क्या निकला इसके अंदर से? कुरान पाक की 15 सूरतों के नाम। क्या बात है, लगता है ख्वाजा साहब की बरकतें नसीब हो गई हैं। 15 सूरतें बयान कर दे भाई। चले हैं, हाफिज साहब के लिए तो मुश्किल नहीं है, बाकी लोगों के लिए मुश्किल होती हैं। जी माइक ही आप ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा, सूरतुल बकरा, सूरतुल निसा, सूरतुल आराफ, सूरतुल अनआम, सूरतुल तौबा, सूरतुल राद, सूरतुल हूद, सूरतुल यूनुस, सूरतुल यूसुफ, सूरतुल इब्राहीम, सूरतुल यासीन, सूरतुल रहमान, सूरतुल मोहम्मद, सूरतुल नास। हो गई पूरी? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें भाई, अब आ जाएं वॉरबर्टन के इस्लामी भाई, आ जाएं। चलें जनाब, वॉरबर्टन ने भी भेजा है अपने प्यारे से इस्लामी भाई को। कौन सा नंबर? 5 नंबर। ये 5 नंबर किस निस्बत से खोल रहे हैं? पंजतन पाक की निस्बत है। क्या बात है। चले, क्या आ गया इसमें? 15 अंबिया इकराम के नाम। चले 15 अंबिया इकराम के नाम। ये भी इतना मुश्किल नहीं है। देखें वक्त के अंदर बताते कि नहीं। वक्त शुरू होता है अब। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 14 हुए। एक और नाम बताएं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। जनाब पूरे हो गए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, शिकारपुर वाले आ जाएं। शिकारपुर के इस्लामी भाई देखें क्या नंबर बस सेलेक्ट करते हैं। जी इन्होंने 7 नंबर। कोई निस्बत है 7 नंबर की? हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद 7 थे। अच्छा माशाल्लाह। चले जनाब, ओए होए होए, ये इनको क्या पूछा इस गया इसमें? 15 अराकीन शूरा के नाम। 15 अराकीन शूरा के नाम। चले जनाब, बताइए जनाब। हाजी इमरान अत्तारी, हाजी शाहिद अत्तारी, हाजी अमीन अत्तारी, हाजी अमीन अत्तारी मदनी काफिला, हाजी शाहिद अत्तारी मदनी, हाजी अब्दुल हबीब, हाजी सैयद लुकमान अत्तारी, हाजी इब्राहिम अत्तारी, हाजी मोहम्मद अली अत्तारी, हाजी कारी अयाज अत्तारी, हाजी याफूर अत्तारी, हाजी फारूक जिलानी, हाजी रफ़ी अत्तारी, हाजी मंसूर अत्तारी, हाजी अजहर अत्तारी, हाजी अजहर अत्तारी, हाजी
یہ تو لگتا ہے پورے 28-29 سارے بتا دیں گے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے, زندہ باد بھائی, ماشاءاللہ. اس واقعی لگتا ہے کہ آخری سوچ کے تیاری کر کے آئے ہیں کہ اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. میں سوچ رہا تھا کہ یہاں اتنے سارے اسلامی بھائی آئے ہیں, اتنے تاجران آئے ہیں, ان سے ان کی آئٹموں کے نام پوچھو تو 15 آئٹموں کے نام بھی یاد ہوں گے. کوئی الیکٹرانک کی آئٹم یاد رکھا ہوگا, کسی نے اپنی دکان کی آئٹمیں یاد رکھی ہوں گی, یہ بھی باتیں یاد ہونی چاہیے نا. چلے میں 15 نہیں پوچھتا ہوں, شفیق بھائی جائیے ان کے پاس. تاجر اسلامی بھائیوں میں سے کوئی اسلامی بھائی 5 صحابہ کے نام بتا دیں, پنجتن پاک کی نسبت سے 5 صحابہ کے نام. کون بتائے گا؟ چلیں اپنا نام بھی بتائیں, کہاں سے آئے ہیں یہ بھی بتائیں. السلام علیکم, میرا نام محمد اعظم ہے, میں طارق روڈ نائب صدر ہوں. اچھا ماشاءاللہ, مرحبا کہتے ہیں آپ کو, آپ تشریف لائے, جزاک اللہ. جزاک اللہ, آپ کا بھی شکریہ. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ 5 پورے کر دیے. اور کمال پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے, یہ 5 کے 5 عشرہ مبشرہ میں بھی موجود ہیں. سبحان اللہ. تحفہ پیش کریں انہیں. انشاءاللہ عز و جل غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے جائیں گے ماشاءاللہ. آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ آتے رہا کریں. سارے تاجر اسلام بھائی, فیضان مدینہ آپ کا ہے, یہاں ہفتہ وار اجتماع میں بھی, مدنی مذاکروں میں بھی آتے رہا کریں. ماشاءاللہ. جی تشریف رکھیں. آئیے تمام اسلام بھائی کا تشریف لے آئیں. ابھی نعت خوانی کریں گے اور انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ لیں گے. باقی سیگمنٹ اس کے بعد کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ نیک اعمال کا پہلے جائزہ لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ نعت خوانی ہوگی. اچھی نیتیں کی, 5 نمازیں با جماعت ادا کی, ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی, رات میں سورہ ملک پڑھیا سن لی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی, کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھیا سن لیے, شجرے کے اورات پڑھے, 313 بار درود شریف پڑھے, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں, 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, غصے کا علاج کیا, اپنا جائزہ کیا, اپنے نگران کی اطاعت کی, آپ اور جی کہہ کر بات کی, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے, 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے, فجر کے لیے جگایا, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے, گھر درس ہوا, مسجد درس دیا یا سنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے, 1 مشت داڑھی ہے, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی, سنت کے مطابق کھانا کھایا, مسلمانوں کو سلام کیا, کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا, ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی, تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی, اوابین یا اشراق و چاش پڑھی, عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی, 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی, دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی, جھوٹ, غیبت اور چغلی سے بچے, کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا, ذاتی دوستی تو نہیں کی, وقت پر قرض ادا کر دیا, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے, صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی, بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی, کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی, چوک درس دیا یا سنا, والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا, اسراف سے بچے, ٹریفک قوانین کی پابندی کی, تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا, زبان کے گناہوں سے بچے, فضول باتوں سے بچے, مذاق, مسخری, طنز, دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے, امامہ شریف باندھا, ماں باپ کا ادب کیا. اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ناظرین اب انشاءاللہ مل کر نعت شریف میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے گئے فیصلے یہ بڑے کرم کے گئے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے مجھے بلا لے بہت اداس ہوں مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں آقا مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں غم جہاں سے بچا لے بہت اداس ہوں غم جہاں سے بچا لے بہت اداس ہوں کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے آقا کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے میرا سوال نبھا لے بہت اداس ہوں میرا سوال نبھا لے بہت اداس ہوں میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا آقا میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہوں حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہوں حضور پھر سے بلا لے بہت اداس اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو گر
خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے وہ مدینہ جو کونے کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے وہ مدینہ جو کونے کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے دل بھی صد سے کیا باردی اپنی جان دل بھی صد سے کیا باردی اپنی جان روح تسکین پائے تو پائے کہاں روح تسکین پائے تو پائے کہاں کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں بادیں صبا لے جاؤ اڑا کر ان کے کوچے میں حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہو میں آقا حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہوں میں سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے لگی ہے روضہ پر نور پر میری آنکھیں تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہوں میں حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھے تو بلا لے بہت اداس ہوں میں بڑی پناہ میں آیا جو آیا طیبہ میرا بڑی پناہ میں آیا جو آیا طیبہ میری حیات بچا لے بہت اداس ہوں میں میری حیات بچا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں نہیں ہے غیر اجاگر غلام آپ کا ہے آقا نہیں ہے غیر اجاگر غلام
मुजरिमा तुम हो बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुब्तला है। रहमे हबीब दावर तुम पर सलाम हरदम इस बेकसो हज़ीं पर जो कुछ गुज़र रही है। जाहिर है सब वो तुम पर सलाम हरदम अपने गदाए कर की लीजिए खबर खुदारा। कीजिए करम हसन पर तुम पर सलाम हरदम गिरा हुआ आइए नाज़रीन कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मोहम्मद इस्लाम तारी गुजरावाला से अर्ज गुजार हूँ। माशा अल्लाह मदनी चैनल का प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश जारी व सारी है। अब्दुल हबीब भाई आज आपसे एक छोटा सा ज़हनी आजमाइश है। ऐसा शेर सुनाइए जिसके दूसरे मिसरे में लफ्ज़ चैन आता हो और मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बेहिसाब बख्शिश और हाज़री मदीना की दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। चैन आता हो, अच्छा। दमे इस्तराब मुझको जो ख्याल यार आए, मेरे दिल को चैन आए तो उसे करार आए। नातख़्वां इस्लामिया ने मदद की है मेरी, ठीक है ना। अगली कॉल दे दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अली रज़ा तारी है। मैं चाइना सर्च कर रहा हूँ। मेरी उम्र 8 साल है। अब्दुल हबीब अंकल, हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, नेकियों वाली आफियत वाली सेहत वाली तवील ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे और मेरे वालिदैन के लिए मदीने की दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह आपको भी हम सबको भी मदीने पाक की बार बार हाज़री अता फरमाए। एक और कॉल लेते हैं इस सिलसिले में। मोहम्मद मुनीबुर रहमान अत्तारी मरकज़ुल औलिया लाहौर से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सिलसिला ज़हनी आज़माइश सीज़न 17 अपनी धूमें मचा रहा है। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी से सवाल ये है कि माशाल्लाह आप लाहौर कब तशरीफ़ ला रहे हैं? जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। लाहौर आने का जी तो बार बार चाहता है क्योंकि हमारे दाता साहब वहाँ पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें, वैसे तो ज़हनी आज़माइश के सिलसिला जब दिसंबर में इख्तिताम पजीर हो रहा होगा तो उस वक्त तो इंशाल्लाह उम्मीद दाता हुज़ूर हाज़री होगी। इससे पहले भी बुलावा हो गया तो इंशाल्लाह हाज़िर हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक और कॉल देते। मैं नूरेवाली से अर्ज कर रही हूँ। ज़हनी आज़माइश सिलसिला बहुत प्यारा है। हम बहुत शौक से देखते हैं। हमारे इल्म में बहुत इजाफा होता है। इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। चलिए जनाब, वक्त हुआ है आज की हदीस जो हमने कल बयान की थी वो इंशाल्लाह बच्चों ने वीडियोस बना के इस्लामी भाइयों ने भी भेजी होगी। कुछ वीडियोस देखते हैं और फिर आपको इंशाल्लाह आज की हदीस दोबारा कल के लिए बयान करेंगे जिसकी वीडियोस आप कल हमें भेजेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आखिरी नबी और तुम आखिरी उम्मत हो। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सबसे आखिरी नबी हूँ और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो। वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। वाला रसूलुल्लाह, मैं सबसे आखिरी नबी हूँ और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो।
फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आखिरी नबी हूँ और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सबसे आखिरी नबी हूँ और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया मैं सबसे आखिरी नबी हूँ और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो। माशाअल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सबसे आखिरी नबी हूँ और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो। माशाल्लाह, कितने प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों ने माशाल्लाह, और कितनी प्यारी हदीस। देखिए, मैं गौर कर रहा था कि बच्चे बच्चे की ज़बान पर ख़त्म नबूवत के हवाले से हदीसें याद हो रही हैं और यही इंशाअल्लाह अक़ीदे को मज़ीद मजबूत करेंगी। आइए, वक्त हुआ आज की हदीस का। इस हदीस की स्क्रीन पर जब हम दिखाएंगे तो आप इसकी पिक्चर ले लीजिएगा ताकि इसको याद भी कर ले और इसकी वीडियोज़ बना के भेजें। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने 3 बार इरशाद फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, उम्मी नबी हूँ। मैं मोहम्मद हूँ, उम्मी नबी हूँ। मैं मोहम्मद हूँ, उम्मी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। इंशाअल्लाह इस हदीस को याद भी कर लें। अहादीस याद करने के फ़ज़ाइल अलग से हैं और बच्चों से, या आप खुद भी चाहें जो इस्लामी भाई हैं अपनी वीडियोज़ हमें भेजें। इंशाअल्लाह हम इन वीडियोज़ को इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, इनमें से सेलेक्टेड इंशाअल्लाह हम इसको चलाएंगे। नाज़रीन, अब आखिरी 2 सेगमेंट हैं जो फैसला कर देंगे इन 3 टीमों में से कौन सी टीम आगे जाएगी। पहले स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं। जनाब, कमाल यह है कि तीनों टीमें बिल्कुल बराबर है, 14 नंबर ईच, सबके 14 नंबर हैं। अब 2 सेगमेंट फैसला कर देंगे कौन सी टीम आगे जा रही है और किन 2 टीमों को आज अलविदा कहना है। सेगमेंट का नाम है कुरानी मालूमात। वालों से सवाल करेंगे वो कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों को कसरत से अपना जिक्र करने की तालीम दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब। क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। तर्जुमा, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करो। ऐ ईमान वालो अल्लाह को बहुत याद करो। बल्कि हदीसों में ये मजमून मिलता है कि अल्लाह का जिक्र ऐसे करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किसी के घर में दाखिल होने के आदाब के मुतालिक हमारी कुरान हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। अपने घरों के अलावा दूसरे घरों में दाखिल ना हो यहाँ तक कि इजाज़त न ले लो और सलाम न कर लो। ऐ ईमान वालो अपने घरों के सिवा और घरों में न जाओ जब तक इजाजत ना ले लो और उनके साकिनों पर सलाम न कर लो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। घर में दाखिल होते वक्त क्या करना चाहिए? कुरान क्या रहनुमाई फरमाता है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है फ़ाइज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, कि जब तुम घरों में दाखिल हो तो अपने घर वालों को सलाम करो। जब किसी घर में जाओ तो अपनों को सलाम करो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी। गुजरांवाला वालों को पहचानना है ये कुरान का कौन सा वाकया है। व्यूअर्स भी और हाजरीन भी देखें इन पिक्चर्स के जरिए कि आप किसी कुरान के वाकये की तरफ पहुंच सकते हैं। जी, ऐसा भी है और कुछ पानी भी है। इससे क्या मुराद है? पच्चीस सेकंड भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मारने से पानी का जारी होना, ये पारा 16 सूरत ताहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मैदान ती वाला ये वाकया है जहां बनी इसराइल के लोग एक तरह से कैद हो गए थे। आपने लाठी अपना आसा मारा और 12 चश्मे जारी हुए। बड़ा यूनिक वाकया है, कुरान में ज़रूर पढ़िए। मगर आपने जो बताया और हमारे पास जो सिलेबस में है पारा 1
सूरह बकरा यहाँ लिखा हुआ है, इन्होंने सूरह ताहा बताया है क्या? अच्छा, हमारी टीम इसको देखकर अभी जवाब देती है कि हमारे से तो मिस्टेक नहीं हुई। जब तक हम इंशाअल्लाह जी ठीक है, हमारी तरफ से तो सूरह बकरा पारा 1 में है। आपने क्या बताया? सूरह ताहा में। जी जनाब, चलें, लेकिन इनको सिलेबस दिया गया होगा ना कि हम कौन सा, इंशाल्लाह हमारी टीम वहां भी देख लेगी। जी जनाब, जब तक हम वॉर बटन वालों की तरफ चले जाए, ठीक है, आपका 2 में से 1 नंबर मिलेगा या 2 नंबर मिलेगा, ये टीम सेलेक्ट कर रही है। चलिए जनाब, वॉर बटन वालों की बारी, इनको दिखाएं कुरान पाक का कौन सा वाकया। 12,000 और आगे बंदर भी है। कैसा अजीबो गरीब ये कुरान का वाकया है। 12,000 यहूदी बंदर बन गए। पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा। पारा नंबर 1 सूरह बकरा। 12,000 बंदर यहूदी हो गए। अजीबो गरीब वाकया था। मछली का शिकार करने से मना किया गया, हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना था, और फिर ये बंदर हो गए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, 2 नंबर पूरे हासिल कर लिए हैं। अब चलेंगे शिकारपुर वालों की तरफ, दिखाइए जनाब। हजरत महराब मरियम पारा 3 सूरह बकरा। महराब मरियम पारा 3 सूरह आले इमरान। मेरे पास सूरह आले इमरान थी, आपने बाद में इसको ठीक किया। अच्छा, वाकया मैं बता देता हूं, ये करामत के मौजू से मुतालिक भी बड़ी शानदार दलील है कि हजरत मरियम पर महराब में किस तरह बेमौसम के फल आते थे और अल्लाह करीम ने कैसे इनको बरकतों से नवाजा था। जनाब, पहली टीम का फैसला फरमाएं कि उनके बारे में क्या हुक्म है। और अच्छा, थोड़ी देर और लगेगी। आपने पढ़ा इसको सूरह ताहा में? दोनों में मौजूद है, ये बता रहे हैं। अच्छा, अब बहरहाल नाज़रीन, अच्छा इन्होंने सूरह बकरा कहा है सूरह आले इमरान की जगह। पारा 3, चले इनका दुरुस्त मान रहे हैं। और आपको बताएं नाजरीन के अजायबुल कुरान गरायबुल कुरान, ये कमाल की किताब है। अगर अभी तक हासिल नहीं की तो मकतबतुल मदीना से हासिल करें। कुरानी अजीम वाकयात इसमें मौजूद हैं, और वाकयात पढ़ेंगे तो उसके सबक भी आपको इंशाअल्लाह सीखने को मिल जाएंगे। अल्लाह करीम हम सब के दिलों को नूर कुरान से मुनव्वर फरमाए। अब नाजरीन चलते हैं एक और कॉल सिलसिले में। एक कॉल दीजिएगा। अब्दुल हबीब अंकल, आज मैं आपको ज़हनी आज़माइश कलाम सुनाऊंगी। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्म खजाना साथ लाया, ज़हनी आज़माइश आया। माशाअल्लाह, चले अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद कासिम याकूब है और मैं पंजाब के शहर चीचावतनी से बात कर रहा हूँ। आपका ये प्रोग्राम जो कि बहुत ही अच्छा है और इल्म दीन का एक खजाना है, और आपसे दुआ की गुजारिश है कि मेरे वालिदैन के लिए और बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन, अल्लाह आपको सलामत रखे। गुजरांवाला वालों के लिए ये खबर है कि सूरह ताहा में ये वाकया नहीं है, आपसे गलती हो गई है। आपको 1 नंबर दिया जाएगा। जनाब, अब स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर आखिरी सेगमेंट फैसला कर देगा कौन सी टीम ने आगे जाना है। वैसे तो तीनों टीमें बराबर जा रही थी, शायद 1 नंबर से गुजरांवाला वाले पीछे हुए हैं। स्कोर बोर्ड दिखाइए और फिर हम चलेंगे आखिरी सेगमेंट की तरफ। जनाब चले, अब हम चलेंगे आखिरी सेगमेंट के लिए जिसका नाम है सफर है। एक इस्लामी भाई गुजरांवाला वाले आ जाएं, वार बटन वाले जाएं शिकारपुर वाले आ जाएं गुजरांवाला। थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो गया है। अब जनाब तीनों टीमों के हर इस्लामी भाई से 5-5 सवाल, या तो सही कहना है या गलत कहना है, और ये फैसला कर देगा कि कौन सी टीम आगे जा रही है। बारी है अली रजा गुजरांवाला, आप तैयार हैं? शोबुल ईमान सियासित्ता में से है। गलत। सीधे हाथ से पानी पीना सुन्नत है। सही। मोहम्मद बिन इदरीस इमाम शाफई का नाम है। जल्दी गलत। हुरूफ लैन 2 हैं। सही। लाल शाहबाज कलंदर का मजार पाक पतन में है। गलत। जनाब एक गलती गालिबन आपसे हुई है। जनाब एक गलती हो गई है। मोहम्मद बिन इदरीस इमाम शाफई ही का नाम है। अब बारी है वॉरबर्टन के तलहा की। सूरह निसा 4थे पारे में मुकम्मल होती है। गलत। हजरत पीर
मेहर अली शाह का मजार मुबारक लाहौर में है। गलत। शैतान को कंकरिया मारने को रबी कहा जाता है। सही। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा पर इंजील नाजिल फरमाई। गलत। सूरह रहमान 21वें पारे में है। गलत। तलहा ने 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। तलहा ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब बारी नियाज की है जो शिकारपुर से ताल्लुक रखते हैं। हजरत हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह तआला का मजार लाहौर में है। गलत। दावत इस्लामी का आलमी मदनी मरकज यूरोप में है। गलत। कुरान पाक में सिर्फ एक सहाबी हजरत उमर का नाम आया है। गलत। खाना काबा के नाम पर कुरान पाक की सूरत नहीं है। गलत। सही। मस्जिद खैफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार है। सही। अल्लाह, मस्जिद खैफ में हजरत यूसुफ का मजार नहीं है। 2 गलतियां कर गए हैं। नियाज भाई गौर से जवाब दें, एक बार कहें सही या गलत। अब बारी असद की है। जनाब, बैते रिजवान फतेह मक्का के बाद नहीं हुई। जल्दी जवाब दें। गलत। कबालाए बख्शिश फारसी जबान का मशहूर नातिया दीवान है। सही। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की उम्र मुबारक 103 साल थी। सही। माशाअल्लाह में 9 हुरूफ हैं। सही। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। सही। अल्लाह अकबर। असद भाई से काफी गलतियां हो गई हैं। 3 गलतियां कर गए हैं। अल्लाह। अब बारी जवाद अहमद शिकारपुर की है। सूरह आले इमरान में सबसे ज्यादा आयात हैं। सही। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को ऊंटनी का मौजज़ा अता किया गया था। सही। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। सही। गलत। कायदा आखिर नमाज के फराइज में से है। सही। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल के भाई हैं। सही। अल्लाह अकबर। आज क्या हो गया टीम वालों को? 3 गलतियां कर गए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब जरा नंबर में देख लूं। वॉरबर्टन 23, गुजरांवाला, तीनों बराबर हो गए। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। या अल्लाह, यानी तीनों टीमें बराबर हो गई हैं। और आखिरी इस्लामी भाई पर तीनों का फैसला है। कभी गलती करते हैं, कभी सही जवाब देते हैं। और ये तो हो गई ना, तीनों एक रहता है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कैसे बराबर हो गया। हाँ, वॉरबर्टन के इस्लामी भाई बाकी हैं। हाँ चले रहे। नवाज भाई की बारी बाकी है। अच्छा अच्छा, वॉरबर्टन को आगे बढ़ने का मौका है। चलें। खजूर से इफ्तार करना सुन्नत नहीं है। गलत। कसीदा नूर अरबी जबान में लिखा गया है। जल्दी करें। बाबा फरीद को गंजे बख्श कहा जाता है। गलत। सियासत हदीस की 7 मशहूर किताबों को कहा जाता है। गलत। सीधे हाथ से खाना सुन्नत है। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। वॉरबर्टन वालों ने लंबी जंप लगा दी है। नाजरीन अल्लाह अकबर। अब बारी है गुजरावाला वालों की। शिकारपुर गुजरावाला के मुश्तबा। आप मुश्तबा कहां गए? यहां गए। अच्छा जनाब, जनाब मोहम्मद बिन ईसा इमाम तिरमिजी का नाम है। सही। हुरूफ यरमलून 6 हैं। सही। लाल शहबाज कलंदर का नाम उस्मान है। सही। हजरत सुल्तान बाहू का मजार मुबारक मुल्तान में है। गलत। तवाफ में 6 फेरे होते हैं। गलत। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब बारी है जनाब शिकारपुर के मुजतबा की। अल्लाह, आपकी बारी है? उनकी बारी है। अच्छा, एक तो बड़ा मिक्स हो गया। आपका नाम क्या है? मुजतबा। हसनैन भाई हैं और आपका ताल्लुक वॉरबर्टन से। अच्छा, अल्लाह पाक ने हजरत ईसा पर इंजील नाजिल फरमाई। सही। सूरह मोमिन 18वें पारे में है। सही। मस्जिद अक्सा इराक में मौजूद नहीं है। सही। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नमाज फजर में 2 बार पढ़ा जाता है। सही। मौलाना हसन रजा खान हजरत आला हजरत के भाई थे। सही। गलतियां आपसे भी हुई हैं। 2 गलतियां कर गए हैं जनाब वॉरबर्टन के इस्लामी भाई। अब बारी है शिकारपुर के मोहम्मद मुद्दस्सिर की। हजरत बाउद्दीन जकरिया का मजार मुल्तान में है। सही। हुरूफ मुफरिदात 29 हैं। सही। काबा मुअज़्ज़मा मुसलमानों का किबला अव्वल है। गलत। हजरत हमजा मैदान ओहद में शहीद नहीं हुए। सही। मलफूजात आला हजरत की तसनीफ है। गलत। जनाब आपसे भी एक गलती हुई है, लेकिन इस मुकाबले ने बड़ा कमाल का पलटा खाया और आज का मुकाबला वॉरबर्टन वाले जीत गए हैं। शिकारपुर और गुजरांवाला वालों ने बड़ी कोशिश की, मगर ये मुकाबला जाहिर है किसी एक टीम ने ही जीतना था।
مگر اتنا بڑا فرق آ جائے گا یہ میرے علم میں نہیں تھا. ہمت میں رہیں, دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں انشاءاللہ. نہ ہو مایوس دیوانو پکارے جاؤ تم ان کو. نہ ہو مایوس دیوانو پکارے جاؤ تم ان کو. بلا لے کہ تم کو ایک دن سرور مدینے میں بلا لے گے تم کو ایک دن سرور مدینے میں. چلتی نہیں مرضی کسی کی یہاں چلتی نہیں مرضی کسی کی. مدینے والا بھی بلوا رہا ہے. مدینے والا بھی بلوا رہا ہے. ماشاءاللہ تینوں ٹیموں کو میں مبارکباد پیش کروں گا, بالخصوص گجرانوالا اور شکارپور. بڑی اچھی ٹیمیں ہیں, لیکن ظاہر ہے کسی ایک نے آگے جانا ہوتا ہے. نارملی ہم نے دیکھا ہے گجرانوالا سے جب بھی ٹیم آتی ہے وہ آگے تک جاتی ہے. بہرحال ان کا سفر یہیں تک تھا, اگلی بار اور اچھی تیاری کر کے آئیے گا. آج کا ہم انشاءاللہ جو بیسٹ پرفارمنس کا ایوارڈ ہے وہ طلحہ کو دیں گے. واربرٹن سے طلحہ ماشاءاللہ بڑی اچھی کارکردگی ان کی رہی اور ان کو مبارک ہو. اور جو دو ٹیمیں جا رہی ہیں ان کو انشاءاللہ ہم دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائیوں کو تحفے پیش کریں گے. ہم ماشاءاللہ ادارۃ المصطفیٰ سے آنے والے اسلامی بھائی کو بھی مرحبا کہیں گے, ہماری محبتوں کا پیغام لے کر جائیے گا. اسی طرح ماشاءاللہ دوسرے اسلامی بھائی گجرانوالا والے یہ بھی تحفہ لیں. تیسرے کہاں ہیں بھائی گجرانوالا والے؟ ماشاءاللہ چلے شکارپور کے اسلامی بھائی بھی تحفہ لے لیں ماشاءاللہ. جی آپ کے لیے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے بھی کچھ تحفے آئے ہیں, وہ بھی آپ کو بھیجے دیے جائیں گے. گفٹ ہیمپر ہے. اور کہاں ہیں تیسرے اسلامی بھائی؟ آجا چلے ان کو تحفہ دے دیں, یہ دے دیں ان کو. ماہنامہ فیضان مدینہ ماشاءاللہ اس بار ہماری مجلس ماہنامہ فیضان مدینہ نے 12 ماہ کے لیے آپ کو 12 ماہ کے ماہنامہ فیضان مدینہ سے موجود ہیں. 12 ماہ کے فیضان مدینہ جو ہے وہ ماہنامہ رسالہ آپ کو تحفے میں دے رہے ہیں مکتبۃ المدینہ کی طرف سے. اور وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اب تک ماہنامہ فیضان مدینہ سبسکرائب نہیں کیا, اسکرین پر نمبر دیکھیں گے, ہر مہینے آپ کے گھر یہ رسالہ آیا کرے گا. اور بہت سارے علم دین کے مدنی پھول بھی اس کے ساتھ ہوں گے. اپنے آفس اپنے گھر کے لیے اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اسکرین پر آپ نمبر دیکھیں گے تو یہ سب اسلامی بھائیوں کو ایک ایک دے دیں جن کے ساتھ تحفے ہیں ماشاءاللہ. اب آج یہ تحفہ میں نے سوچا تھا, کس کے لیے سوچا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. آج یہ تحفہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک محبتوں کا پیغام لے کر, چونکہ ماشاءاللہ گجرانوالا سے ادارۃ المصطفیٰ سے ہمارے ساتھ ایک طالب علم آئے, ٹیم میں آگے نہیں بڑھ سکے, مگر ہم چاہتے ہیں کہ تحفہ ان کے ادارے کے لیے تحفہ ہم ان کو دے رہے ہیں. بہرحال یہ محبتوں کے ساتھ لے جائیں اور ہماری محبتوں کا پیغام وہاں تک پہنچائیں. تو ادارۃ المصطفیٰ سے آنے والے اسلامی بھائی کو ہم یہ آج انشاءاللہ معرفت القرآن دے رہے ہیں. اور آپ سے گزارش ہے دعوت اسلامی ہم سب ایک ہیں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں, قافلوں میں سفر کریں. اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ. چلے جناب, اب باری ہے ناظرین سے جو سوال کیا گیا تھا اس کی قرآن اندازی بھی کرنی ہے, مگر پہلے ہم آپ سے کوئز ایپلیکیشن سے جو سوال کیا گیا تھا اس کی قرآن اندازی کر لیتے ہیں. جناب یہ کتاب شفا شریف جو ہے ایک قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی. آئیے جناب قرآن اندازی کرتے ہیں کہ کن خوش نصیبوں کو یہ آئی ڈیز مل رہی ہیں, کن کو انعام جائے گا. یہ 5 آئی ڈیز ہیں, نوٹ کر لیجئے, ان میں سے آپ کا تحفہ آپ کو مل جائے گا. وہ سوال جس کا جواب آپ نے کل دینا ہے, کل سلسلہ ہونے سے پہلے دینا ہے. جس کی نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھی اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ سوال ہے, جس کی نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھی اس کی کیا فضیلت ہے, یہ دیکھ لیجئے اور اس کا جواب میسج کے ذریعے دیجئے گا. ناظرین ہم ہماری 3 دن کا گیپ ہوگا, اتوار پیر منگل بدھ 4 دن ہم سلسلہ کرتے ہیں. جمعہ ہفتہ اتوار تھوڑا سا بریک ہوتا ہے, جمعہ معاف کیجیے گا جمعرات جمعہ ہفتہ, اور اب انشاءاللہ اتوار والے دن پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اتوار کی رات 9 بجے کس ٹیم کا کس ٹیم کے ساتھ مقابلہ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. اسلام آباد
ورسز اوستا محمد. بلوچستان کی ٹیم کا مقابلہ ہوگا اسلام آباد سے. ہماری جو ایک قرآن اندازی وہ رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم انشاءاللہ اس کو آپ کو کر لیں گے. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو جو تحفہ ملتا ہے 6268 6268 6268 جن کے پاس ہے وہ آ جائیں, اور 6290 انہی کے پاس ہے, ایک نمبر سے رہ گیا. 6290 6290 اور 6268. چلیں جناب, یہ ہوں تو یہاں پر آ کر تحفہ لے لیں. باقی تمام اسلامی بھائی ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ, غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ, جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ, اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آ گیا پھر ذہنی آزمائش, آ گیا آ گیا پھر ذہنی آزمائش, آ گیا. العلم نور